हेलो दोस्तों ये वीडियो कक्षा 12 में पढ़ने वाले उन बच्चों के लिए है जिन्हें अंग्रेजी में कुछ नहीं आता है, यहाँ तक कि अंग्रेजी को सही से पढ़ भी नहीं पाते हैं। और मैं उन बच्चों को ये वादा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप अंग्रेजी में 75 से ज़्यादा नंबर लेके आएंगे, ये मेरा भरोसा है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अंग्रेजी का पूरा पेपर हल करके दिखाऊँगा कि बिना कुछ पढ़े आप कैसे पूरे पेपर को हल कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई की है और अब वे परीक्षा देने जा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से हम लोगों को पेपर हल करना है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करना। देखिए अब हमारे सामने पेपर रखा है और हमें अंग्रेजी में कुछ पता तो है ही नहीं, तो हम कैसे पेपर हल करना शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ ये नियम दिए होंगे, जब हमें पढ़ने नहीं आ रहा तो हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। देखो, ऑल अदर क्वेश्चन आर कंपलसरी। देखिए यहाँ पर क्या होगा, सेम ऐसे पेपर आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिलेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। और हाँ, इस वीडियो में मैं आप लोगों को लास्ट में, अंतिम में, बिल्कुल अंत में बताऊंगा कि कितने नंबर का हम लोगों ने पेपर हल किया है। ठीक है, नंबर लिख के और बाद में हम उसे काउंट करेंगे। चलिए सेक्शन ए देख लेते हैं। तो हमें आप सबसे पहले क्या, यहाँ पे पटरी से हमें लाइन खींच लेना होगा। देखिए अगर लाइन आपके एग्ज़ाम में खींची है तो कोई बात ही नहीं, अगर आपको नहीं खींची है तो आपको इस तरीके से लाइन खींच लेना है। ठीक है, लाइन ज़रूर आप लोगों को खींचना है। और यहाँ पर आपको हेडिंग डाल देना है सेक्शन ए। ठीक है, इतना आप लोगों को ज़रूर करना, मतलब प्रेजेंटेशन आपको इतना अच्छे से कॉपी में करनी है कि लगे कि एग्जामिनर को ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है और पढ़ के इसने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। देखिए इसमें पैसेज दिए हैं, एक इधर दिया है और एक ये बी, दो पैसेज दिए हैं, इनको हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, किसी भी एक को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हमें कुछ पता तो है ही नहीं, हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो हम कैसे इसे हल करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें हेडिंग डालना है यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर। आप हिंदी में डाल सकते हैं या इंग्लिश में भी डाल सकते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट, इसको हिंदी में इंग्लिश में लिख सकते हैं आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ से हमें लिखना है, ये आप लोगों को पैराग्राफ दिया जाएगा पैसेज, इसे आप लोगों को देख रहे, मतलब ध्यान से अगर आप पढ़ पाते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले लिखना है रेफरेंस, मतलब इसका संदर्भ और व्याख्या लिखनी है। संदर्भ और व्याख्या आप लोगों को हिंदी में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले रेफरेंस लिख देना है। स्पेलिंग आप लोगों को पेपर से मिला लेनी है। ठीक है, रेफरेंस लिख के और फिर हमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, हमें बीच में से कहीं पे शुरुआत में नहीं लिखना है, बीच से कहीं से देखेंगे हमें फुल स्टॉप कहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ से हमें फुल स्टॉप मिल रहा है, तो यहाँ से लेके और इतना हम इसे लिख देंगे। ठीक है, देखिए मैं लिख के नहीं बताऊँगा आपको, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोगों को लिख लेना है एग्ज़ाम में। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना है, फिर हमें एक्सप्लेनेशन करना है, यानी व्याख्या लिखनी है। तो एक्सप्लेनेशन करना है, यहाँ पर हमें एक्सप्लेनेशन करना है, एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या लिखनी है। व्याख्या में हमें क्या लिखना है, इसी की व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि दूसरा फुल स्टॉप हमें कहाँ से मिल रहा है। जहाँ पर भी हमें दूसरा फुल स्टॉप मिलेगा वहाँ से हमें लिखना है। तो यहाँ पे हमें दूसरा फुल स्टॉप मिला, तो यहाँ से लेके और हमें यहाँ अंत तक लिख देना है, पूरा नाइट तक। ठीक है, इतने में हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो हमें 8 नंबर का पेपर होगा, तो हमें कम से कम एग्जामिनर 6 नंबर तो दे ही देगा। ठीक है, यहाँ से हमारे 6 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करें। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जिन्होंने 1 साल पढ़ाई की है और फिर अब वो एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं और जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू की है। ठीक है, तो इसके बाद में हमें देखिए यहाँ पर लिया था एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, एक ही पैसेज करना था, ये 2 पैसेज में, तो एक पैसेज हम कर चुके। इसके बाद में सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया है, तो हमें सेकेंड नंबर में कैसे आंसर लिखना है। तो हमें हेडिंग में लिख देना है आंसर नंबर 2। ठीक है, आंसर नंबर 2 में हमें देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड, मतलब 30 शब्दों में हमें एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। ठीक है, कोई भी आप लोग लिख सकते हैं। तो इसमें हमें जैसे हमने ए किया है, तो आंसर नंबर ए हमें लिख देना है, आंसर नंबर ए, और यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना विवरण चिन्ह के साथ। ठीक है, तो हमें कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें देख लेना है कि सेंटेंस में क्या है, मतलब जो क्वेश्चन है उसमें क्या है। इसमें क्या है क्वेश्चन, कॉज ऑफ और सिकनेस, कॉज ऑफ और सिकनेस। तो बाकी को जो मतलब उत्तर है उसको कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए सबसे पहली लाइन में हमें लिख लेना है कॉज ऑफ सिकनेस। ठीक है,
आप लोग अच्छी राइटिंग में लिखना। कॉज ऑफ सिकनेस यहाँ से लिखना स्टार्ट करना। इसके बाद में आप पैराग्राफ से कहीं से भी कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ से लिखने यहाँ से लिख के यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 30 शब्दों में लिखना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में यहाँ से नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 नंबर है, यहाँ पर हम लोग ज़्यादा नहीं तो 3 नंबर रख लेते हैं, ठीक है। 3 नंबर तो आपको आराम से एग्जामिनर दे देगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन दिया, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द मोस्ट सुइटेबल वर्ड्स गिवन विद इन द ब्रैकेट। मतलब ब्रैकेट में जो सेंटेंस जो दिए हैं उनमें से मोस्ट जो सबसे सही सूटेबल है वही इसमें भरना है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पता तो है ही नहीं इसमें क्या भरा जाएगा, तो आप लोगों को क्या करना है, बीच के जो भी मिले बीच में ये इन दोनों में से कोई भी भर सकते हैं आप, बीच के कोई 2 भर सकते हो आप, ठीक है। तो ये एक नंबर के 4 नंबर के, इसमें हमें ज़्यादा नहीं तो 1 नंबर मान लेना, ठीक है। हो सकता है एक नंबर मिल जाए, ठीक है। 1 या 2 नंबर भी मिल सकते हैं फ्रेंड्स, मैं 1 नंबर ही मान रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन में दिया है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड। मतलब 75 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है आप लोगों को। कैसे लिखेंगे, अब हमें तो पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, हमें एक ही प्रश्न लिखना है। तो सबसे पहले, पोर्शिया इज़ द ब्लेंड ऑफ ब्यूटी एंड विजडम, गिव योर कमेंट्स। इस पर आपको अपना कमेंट लिखना है। तो क्या करेंगे, हमें सबसे पहले यहाँ पे देखिए दा से सेंटेंस जो उत्तर लिखेंगे उसकी स्टार्टिंग करेंगे। लिखेंगे द ब्लेंड, और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक गिव कमेंट्स लिख लेंगे। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसी में से ये जो दूसरा पैराग्राफ इसमें दिया, ये इस वाले से नहीं लिखेंगे। अब ये जो दूसरा पैराग्राफ दिया रहेगा, इसमें से जो फुल स्टॉप होगा वहाँ से, जैसे यहाँ से स्टार्ट करिए हम, यहाँ से स्टार्ट करके और 75 शब्दों में हमें लिखना है, तो हमें यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। इतना तो कम से कम लिखना ही है, ठीक है, ये लिख देना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमें करना ही नहीं, एक ही क्वेश्चन हमें करना है। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हम लोग 5 नंबर तो मान ही लेंगे, ठीक है। 5 नंबर आपको 100% एग्जामिनर देगा ही देगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 नंबर, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स ईच। मतलब प्रत्येक 2 आंसर लिखने हैं हमें और 30 शब्दों में ही लिखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया, व्हाट मेड शंकु स्टील द गोल्ड वॉच। फिर व्हाट एडवाइस विद द एस्ट्रोलॉजर गिव टू द स्ट्रेंजर। देखिए इसमें दो कोई भी आंसर लिखने, तो सबसे पहले इसमें मेन मकसद क्या है, मेन जो टॉपिक है, मतलब मेन जो सब्जेक्ट है वो क्या है, शंकु है। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है और यहाँ से स्टार्ट करके और अंत तक यहाँ लिखना है। फिर इसके बाद में हमें कुछ लाइनें यहाँ से इसमें से बीच में कहीं से भी आपको जोड़ देनी, 30 शब्दों तक, यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं या यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। मतलब बीच में दूसरे पैराग्राफ, इस पैराग्राफ से आपको कुछ नहीं उठाना है, ठीक है। यहाँ से आपको उठाना है क्योंकि ये पैराग्राफ हमने अभी नहीं किया है, ठीक है। तो ये 4 नंबर के हैं, तो इसमें हमें 3 नंबर मिल गए, यानी 3 + 3 यानी 6 नंबर हमें मिल गए। देखिए दोस्तों, अंत में जब पेपर हो जाएगा उसके अंत में हम इन्हें काउंट करेंगे, मतलब जब हम क्वेश्चन पूरे कर लेंगे उसके बाद में हम गिनेंगे कि कितने नंबर हमारे एग्ज़ाम में आ रहे हैं, ठीक है, कितने नंबर एग्जामिनर हमें दे रहा है। तो चलिए 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। देखिए ये हमें कविता है, उसकी लाइनें दी गई हैं, इनमें से हमें क्या कह रहा है, एक्सप्लेन मतलब व्याख्या, और संदर्भ कह रहा है। तो संदर्भ व्याख्या हमें लिखना है, तो हमने वही पहले से अपना सिस्टम बना के रखा है। तो हमें लिखना है रेफरेंस, हेडिंग में डाल देना है। हेडिंग आपको बहुत अच्छे से लिखना है, जितना अच्छा से आप प्रेजेंटेशन देंगे उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। रेफरेंस में हमें लिख देना है, कुछ भी इसमें से 2 लाइनें उठा के यहाँ तक लिख देनी है रेफरेंस में, ठीक है। इसके बाद में एक्सप्लेन की जगह पे हमें एक्सप्लेनेशन लिखना है। एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या करना, ठीक है, एक्सप्लेनेशन कर देना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में हमें क्या करना है कि यहाँ से इसमें से कुछ नहीं उठाना है दोस्तों। एक्सप्लेनेशन में हमें यहाँ पीछे आ जाना है। यहाँ पर भी देखिए, ये देखिए यहाँ पे पार्ट 2 में दिया है, ये राइट ए समरी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 60 वर्ड, ये हमें दिया है। तो यहाँ से हम यहाँ से लेके यहाँ तक हम लिख देंगे, मतलब लगभग 50-60 शब्दों में लिख देंगे। ये एग्जैक्ट ऐसे पेपर दिया होगा, ऐसे क्वेश्चन भी दिए होंगे, तो आप वहाँ से उठा के इसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 8 नंबर का होगा। तो देखिए इसमें से 8 नंबर में हमें 7 या 6 नंबर हम मान लेते हैं, ठीक है, 6 नंबर मान लिए हमने। इसके बाद में ये बी नहीं करना, हमें एक ही पार्ट करना होता है, ठीक है। इसके बाद में 7वां क्वेश्चन दिया है। तो फ्रेंड्स इसके बाद इसमें हमें 7वां क्वेश्चन दिया है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। देखिए एक इनमें से 3 पोएम दी गई हमें यहाँ पर, ए लेमेंट, माई हेवन, द सॉन्ग ऑफ द फ्री। देखिए इसमें से 3 में से हमें किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। अब हमें तो पता नहीं सेंट्रल आइडिया क्या है, तो हमें क्या करना है, नंबर ए वाला नंबर नोट कर लेना है। सबसे पहले हमें हेडिंग लिखना है प्रेजेंटेशन में। हेडिंग में सबसे अच्छा लिखना आंसर नंबर 7,
यहाँ पे लिखना है सेंट्रल आइडिया और विवरण चिन्ह लगा के लिखना है। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया में हमें क्या लिखना है, ये देखिए यहाँ पर जो हम ये दूसरा जो हमने पैराग्राफ छोड़ा था, इसमें हमें क्या करना है, जो पहला यहाँ से लेके आई कैन नॉट से शुरुआत होगी, मतलब शुरू से लेके और लगभग 60 शब्दों में यहाँ तक कर देना आपको। ठीक है, इतना कम से कम आप लोग अंदाज़ा लगा लेना, 60 शब्द कम से कम गिन लेना, 1 2 3 4 ऐसे करके गिन के, और 60 शब्दों में कम से कम आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, इसके बाद में 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द डिफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विद 2 एग्जाम्पल। देखिए इसमें राइट द डिफिनेशन मतलब इन 2 वर्ड दिए हैं, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर, ऑक्सीमोरॉन। देखिए इनमें से 3 में से किसी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एक में से किसी की परिभाषा लिखनी है। तो एक में परिभाषा कैसे लिखनी है, कोई भी नोट कर दिया, आप सेकंड वाला नोट करिए। ठीक है, मेटाफोर नोट करने के बाद में हमें पीछे आना है और पेपर में देखना है, ये जो पैराग्राफ दिया है, ये पैराग्राफ दिया है, इसे क्या करना है, पूरा पैराग्राफ बीच से आपको नोट कर लेना है। यहाँ से जैसे यहाँ पे है, पूरा पैराग्राफ छोड़ देना, यहाँ बीच से और यहाँ तक लिख लेना इतना। ठीक है, इतना आप करेंगे तो लगभग 80 शब्दों में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें यहाँ पर पीछे हमने नंबर नहीं जोड़े थे क्या फ्रेंड्स, हमने नंबर नहीं जोड़े हैं अभी। हाँ, ये ऊपर नंबर नहीं जोड़े थे, इसके हमने, ये 6 नंबर का था तो यहाँ पर हमें 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, पीछे नंबर जोड़ लिए थे, 4 नंबर हो गए यहाँ पर हमारे। इसके बाद में डिफिनेशन में इसमें 4 नंबर है तो इसमें हम 2 ही नंबर मान सकते हैं। ठीक है, 2 ही नंबर, ज़्यादा नंबर नहीं मानेंगे, 2 नंबर। ठीक है, इसके बाद में सेक्शन बी में हमें शुरुआत में दिया था, तो सेक्शन बी में हमें एक ही कोई करना है, नहीं सेक्शन बी में नहीं, 11 नंबर में एक ही करना होगा, सेक्शन बी हमें पूरा करना है। ठीक है, इसमें दिया होगा जितना भी किया जाएगा पेपर। देखिए दिया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द स्पीच। देखिए इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना है। रामू सेड टू मी द सन सेट्स इन द वेस्ट। देखिए सेड टू अगर यहाँ पे दिया होगा तो यहाँ पे टोल्ड कर देना है आपको, और ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के यहाँ पे दैट कर देना, बस बाकी सेम वैसे लिख देना है आपको। अगर नहीं कर पा रहे तो आप केवल इसी को नोट कर सकते। ठीक है, एक ही करना था इसमें। इसके बाद में दिया है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट। अब इसमें देखिए ब्रैकेट में दिया है वही करना है हमें। ब्रैकेट में कहा गया है कि इसको सिंपल सेंटेंस बनाओ, ब्रैकेट में दिया गया है कि इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाओ, तो एक ही करना है तो आप सिंपल सेंटेंस इसको बना दीजिए। सिंपल सेंटेंस में क्या करना, सबसे पहले हमें देख लेना इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो साधना इज़ वेरी वीक, सी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, तो सी कैन नॉट वीक प्रॉपरली, साधना इज़ वेरी वीक। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को लिख देना है। इधर का उधर, उधर का इधर करके आप लोग लिख देना है। जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो कुछ भी लिखोगे, नंबर 2 नंबर है तो 1 नंबर आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद में सी नंबर दिया है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट। इसमें ब्रैकेट में जो भी दिया गया है, ये ब्रैकेट में उसी में हमें ये चेंज करना है। द ताज इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया, तो चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ पे हमें कुछ जो शब्द हैं उनको चेंज करना है, जैसे मोर हटा देना है, यहाँ पे मोर हटा देना है। तो द ताज इज़ ब्यूटीफुल दैन अदर बिल्डिंग इन इंडिया, मतलब ताजमहल अदर बिल्डिंगों से सबसे खूबसूरत है। इसके बाद में ही वुड हैव रिटन ए लेटर टू हिज फादर। देखिए इसमें चेंज इनटू पैसिव वॉइस करना, इसको भी आपको ज्यों का त्यों नोट कर देना। इसमें 2 नंबर हैं तो इसमें आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में डी देख लेते हैं, करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मतलब इनमें से 2 हमें जो निम्नलिखित दिए हैं, इनमें से हमें 2 करेक्ट करने हैं, सही करने हैं। मतलब इसमें उल्टा सुल्टा दिए, सब्जेक्ट अलग है, वर्ब अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें सब्जेक्ट मतलब जो करता है, मेन है, वो क्या है। तो सी डेयर्स नॉट स्टॉप मी, तो सी नॉट डेयर्स मी स्टॉप, मतलब आपको ये सब्जेक्ट पहले लिख देना, फिर वर्ब लिख देना, उसके बाद में ऑब्जेक्ट में कुछ भी लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इतना एग्जामिनर नहीं देखेगा कि आपने कैसे किया, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए तो आपको नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, 2 करने थे तो 2 आप लोगों को कर देने, ज्यों का त्यों उतार देना। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद में 10वें नंबर में ए आ जाइए। देखें, यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स फ्रेजेज, मतलब मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इन योर ओन सेंटेंसेस सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग्स क्लियरली। मतलब ईडियम्स फ्रेजेज मतलब मुहावरे और लोकोक्तियाँ लिखनी है हमें। क्या है, इनमें से 3 लिखनी है, 1 नंबर में। तो ब्रिंग टू बुक है तो इसके आगे डैश करके पहले ही आप लोगों को लिख देना है आंसर नंबर
आंसर नंबर 10, पहला लिखना है ब्रिंग टू बुक, डैश करके आप लोगों को पीछे आ जाना है पेपर में और एक लाइन लिख देनी है यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद में दूसरा नोट करना है और एक लाइन लिख देनी है यहाँ से और यहाँ तक। इसके बाद में तीसरा नोट करना है और एक लाइन लिख देनी कहीं से यहाँ से यहाँ तक, कहीं से भी उठा के लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। 3 नंबर का है, 2 नंबर आप लोगों को आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में बी नंबर दिया है, राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब एंटोनिम्स लिखने हैं हमें, इसका उल्टा लिखना है। जैसे चीफ, ऑनेस्टी, कॉवार्ड, मतलब जिसको विलोम शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो इसका चीफ है तो इसमें से आप कोई भी शब्द उठा लिए। चीफ का लीगल कर सकते हो, ऑनेस्टी का विच कर सकते हो, कॉवार्डाइज का डिफरेंस कर सकते हो, मतलब कोई कर सकते हो। जब हमें कुछ पता ही नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से आपका 3 नंबर है तो 1 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। इसके बाद में सी नंबर दिया, राइट साइनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब इसके समानार्थी शब्द लिखने हैं। समानार्थी मतलब समान, पर्यायवाची। देखिए बेन का आप इसमें से कोई निकाल दीजिए, कोई भी शब्द समझ कर सकते हो आप। बैटल का लिविंग कर सकते हो, डिस्ग्रेस का दिस कर सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो एनिमल। 3 नंबर का 1 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद में सब्स्टिट्यूट 1 वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, मतलब इन शब्दों के लिए एक शब्द बनाइए। मतलब ये अधिक शब्द हैं, इनको एक शब्द में लिखना है, ठीक है। जैसे लिखने वाला क्या होता है, लिखने वाला लेखक होता है, तो उसी तरीके से इसको एक शब्द में लिखना है। तो आपको ए क्राउड ऑफ लिसन हेडिंग डाल के डैश करके उसके आगे इसमें से कोई भी एक शब्द आप लिख सकते हो। ऐसे डैश करना है, आपको कोई भी शब्द लिख देना है, डैश करना है, कोई भी सब्जेक्ट लिख देना है, ठीक है। मतलब लिखना है, छोड़ना नहीं है। इसके बाद में ई नंबर में, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियरली। मतलब ये स्टेयर और स्टेयर ये अलग अलग हैं, तो इनके डिफरेंस मीनिंग है, तो क्या होगा उनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये हमें नहीं करना, छोड़ देना है। इसमें टाइम लगेगा और आप लोग हो सकता है ये ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर कर पाएँ तो उसमें कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में 11 नंबर में, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अब हमें ये स्टोरी दी गई, इसको हमें ट्रांसलेट करना है, कुछ नहीं करना है, आप लोगों को आंसर नंबर 11 डाल देना है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आंसर नंबर 11, ठीक है। आंसर नंबर 11 डाल के आपको यहाँ से स्टार्ट कर देना है, विवरण चिन्ह लगा के, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, ये जितना भी है इसमें देख लेना कितनी लाइनें बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 लाइनों में हमें क्या करना है, पीछे आ जाना है। यहाँ पर देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो, ये दिया है तो हमें पूरी 12 लाइनें इसमें से लिख देनी है और कुछ नहीं करना, बस सेम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में हमें इस पार्ट में एक ही पार्ट करना था, 11 नंबर में एक ही पार्ट करना। देखिए और करके लिखा है, ये पार्ट सेकंड दिया है, इसके बाद में और करके दिया है, ये पार्ट थर्ड दिया। मतलब देखो 6 और 4 10 नंबर का ये भी था, और ये भी 6 और 4 10 नंबर का है, और ये भी 10 नंबर का। मतलब इन तीनों में से हमें एक ही करना था, एक हम कर चुके हैं। और इसके बाद में हमें क्या करना है, 12 नंबर में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, शुरुआत में दिया था, देखिए यहाँ पे लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 11 है 3 पार्ट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड अटेम्प्ट, ओनली 1 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, मतलब ओनली 1 एक ही पार्ट करना था, ठीक है। इसके बाद में 12 नंबर में देखिए क्या दिया है, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 200 वर्ड, मतलब एक हमें ऐसे लिखना है इनमें से 200 शब्दों में। ये 12 नंबर का है, तो हमें क्या करना है, पहले मैं बता चुका हूँ, आप साउंड पोल्यूशन आप हेडिंग डाल देंगे, ठीक है। आंसर नंबर 12 आप लोगों को लिख देना है, आंसर नंबर 12 लिख देना। इसके बाद में हेडिंग डाल देनी है साउंड पोल्यूशन। कोई भी ऐसे पूछा जा सकता है, मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ, साउंड पोल्यूशन। और इसके बाद में क्या करना है, साउंड पोल्यूशन करने के बाद आपको क्या करना है कि बीच बीच में, जैसे साउंड पोल्यूशन के बारे में लिख रहे हैं आप, तो आपको ये वाला पैराग्राफ पूरा लिखना है, ये वाला पैराग्राफ पूरा लिखना है, ये वाला पैराग्राफ पूरा लिखना है। अब इसमें क्या करना है, हर तीसरी लाइन में एक बार साउंड पोल्यूशन का जिक्र आप लोगों को ज़रूर कर देना है। साउंड पोल्यूशन के बारे में लिख रहे तो हर तीसरी या चौथी लाइन में आपको एक बार साउंड पोल्यूशन वर्ड डाल देना है, बस कुछ नहीं करना है। 12 नंबर है, 10 नंबर इसमें से मान लीजिए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें से हमने स्टोरी में हमने 10 नंबर की स्टोरी थी, यहाँ पर हमें 7 नंबर हमने मान दिए हैं, ठीक है, 7 नंबर हमें मिल जाएंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। अब हमें ये
पैसेज पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, और उसके बाद में ये प्रश्न दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, इनके आंसर हमें देने हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, बहुत ही सरल में आप लोगों को सरल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। हाउ द होल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज डॉटेड, तो हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन इसमें से छांट के लिखना है। तो हाउ द होल हिस्ट्री, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इतना यहाँ से उठा लेना है, हमें ये छोड़ देना है, इतना यहाँ से उठा लेना है, यहाँ तक लिखना है। इसके बाद में देखने हिस्ट्री मैनकाइंड शब्द कहाँ पे आ रहा है, उसके बाद हमें यहाँ से और फुल स्टॉप जहाँ पे मिल जाए वहाँ तक लिख देना है, यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके बाद में व्हाट इज़ द लेसन ऑफ हिस्ट्री टू मैनकाइंड, अब हमें देखना है तो क्या लिखना है इसको, तो क्या करेंगे, इतना हमें छोड़ देना। तो अब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है हिस्ट्री टू मैनकाइंड। अब मैनकाइंड शब्द कहाँ पे हमें मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा था, इसके बाद में कहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है। द लेसन ऑफ हिस्ट्री इज़ दैट ट्रूथ एंड लव ऑलवेज विन एंड टायरेंट्स एंड मर्डरर्स आर ऑलवेज डिफीटेड, यहाँ तक हमें लिख देना है, ठीक है। इसके बाद में व्हाट डिड महात्मा गांधी एडवोकेट फॉर, अब देखिए इसमें एडवोकेट फॉर आया, एडवोकेट शब्द हमें यहाँ पे खोजना है कहाँ पे है, तो ये एडवोकेट यहाँ पे देखो एडवोकेट दिया है। तो महात्मा गांधी आल्सो एडवोकेटेड द नीड ऑफ ट्रस्ट एंड अफेक्शन, इसके बाद में हमें क्या यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। इसके बाद गिव ए सूटेबल टाइटल टू द पैसेज, कह रहा है कि सूटेबल टाइटल मतलब पार्ट का नाम क्या हो सकता है हमें लिखना है। तो हमें क्या करना है, जो भी शब्द ज़्यादा बार आ रहा है उसी का नाम लिख देना। जैसे महात्मा गांधी के बारे में ज़्यादा बोला जा रहा है तो हमें लिख देना है सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज इज़ महात्मा गांधी। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ये वाला 2, 2, 4, 2, 6 नंबर का था, तो इसमें मैं आप लोगों को 3 ही नंबर मान के चल रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा नहीं तो 3 नंबर, वैसे मिलेंगे ज़्यादा पर 3 नंबर। अब हमें काउंट करना है कि कितने नंबर हम लोगों ने एग्ज़ाम में किए हैं, मतलब इस पेपर में किए हैं। देखिए 3 नंबर यहाँ तक, 3 और 10, 3 13 और उसके बाद 13 और यहाँ पे 7, 13, 7, 20 और यहाँ पे ये एक नंबर के लिए हमने बताया था आपको, यहाँ पर 2 नंबर 20, 2, 22 और एक 23, 24, 25, 26 और एक 27, 28, एक नंबर 29, 2 यहाँ पे मिले थे 29 और 2 31 और 4 यहाँ पे मिले थे 31 और 4 35, 35 और 6 41, 41 और 6 47, 47 और 5 52 नंबर, ठीक है। 52 नंबर हमें यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं। 52 और एक नंबर हमें यहाँ पे मिला था तो एक 53 और यहाँ पे 3 मिले थे तो 56 और एक यहाँ पे 6 नंबर मिले, 56 और 6 62 नंबर। तो 62 नंबर हम लोगों को फ्रेंड्स मिले हैं। मैंने बहुत कम जोड़ के बताए हैं, तो तब आपके 62 नंबर बन रहे हैं और मुझे आशा करता हूं कि आप लोगों को 70 से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।